हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से और आज हम लोग आ रखे हैं अपने धार वाले खेत में घास के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल हम लोग आसपास ही जा रहे हैं घास के लिए, जंगल नहीं जा रहे हैं। तो कल हम लोग जा रखे थे सिमलासो वाली सार में और आप लोगों ने कमेंट कर रखा था कि सिमलासो वाली सार शायद आप लोगों की फेवरेट है, आप लोग बार बार वहाँ जाते रहते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, फेवरेट है, लेकिन वो घर के पास में है। तो अगर हम लोगों को कभी जल्दी कहीं के लिए घास चाहिए होता है या फिर कहीं जाना होता है तो इसलिए हम लोग पास वाली सार में जाते हैं, अपनी सिमलासो वाली सार में। तो फिलहाल अभी हम लोग तो धार वाली सार में आ रखे हैं, यहाँ पे चाची लोग भी आ रखे हैं साथ में। और यहाँ से हमारा गांव देखो, पूरा गांव दिखता है लगभग। अभी तो यहाँ पे पेड़ है सामने से तो अच्छे से नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे मम्मी लोग उठा रहे हैं यहाँ पे घास। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो ये पेड़ काटा है अभी इसने, हमारी बिटिया ने। बहुत ऊपर है दोस्तों पेड़, देखो कितना ऊंचाई पे है। वही तो ये देखो। और क्या बोलते हैं उसको, यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। इस तरफ बहुत धूप है दोस्तों। और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक है यार। ठीक है ना तबीयत? हाँ ठीक है। ये देखो दीदी इतने बड़े पेड़ पे जा रखी थी ऊपर और नीचे कुछ इस तरीके से आ रही है, ये देखो रस्सी से। भाई हिम्मत चाहिए इतने बड़े पेड़ पे जाने के लिए। ये बहुत नहीं तो दोस्तों हम इस पेड़ को नहीं लेते। हाँ। उसको हमने पहले पूछा तू काटेगी, उसने बोला हाँ काटूंगी। तो बहुत डर लगता है जब तक नीचे नहीं आते। वही तो है, भी तो इतना बड़ा पेड़ ना, ये देखो बहुत बड़ा पेड़। तो इस वाले घास को बोलते हैं असीन और ये है असीन का पेड़। हमारी दीदी जा रखी थी पेड़ पे, ये हमारी दीदी। हेलो। और दीदी मम्मी कहाँ से लगती है बताओ? इसका मायका मेरा मायका वही है दोस्तों। और मम्मी ने ये रिश्ता कराया था। को मैं दीदी बोलती हूँ। हाँ। इसलिए मेरी बेटी है। और ये रिश्ता भी मैंने ही करवाया था। मैंने सोचा ये कूद डाल का है ना पेड़। क्या अपने ससुराल ले जाती उसको है। और यहाँ पे हमारी धीरे बोलने वाली चाची भी आ रखी है हमारे साथ। हेलो चाची जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे होंगे आप? हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हाँ। सुबह 9 बजे से यहाँ 11 बजने वाली है। हाँ। अभी तक हमने घास नहीं टीपा। वही तो। हम धूप भी सेक रहे हैं, साथ में बैठे भी थे। पहले तो मुझे लग रहा है 1 घंटे तुमने धूप सेकी होगी। नहीं, आते टाइम आधा घंटे सेकी होगी धूप। हाँ, क्योंकि इधर साइड बहुत धूप है ना। हाँ, अब गर्मी भी लग गई बहुत। वही तो, इधर बहुत गर्मी हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे इतना घास तैयार हो गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं गौशाला में घास लेके और यहाँ पे हमारी सिंगर चाची भी पहुंच गई हैं। हेलो। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। दोस्तों ये इतनी गरीब भारी लाए। अरे एक पौधे मेरे को भी दे दिया। मेरे को मिल गई है दोस्तों यहाँ पे असीन की। हाँ। अब दीदी को भी समझाओ, बहुत गरीब भारी ला रही है अभी। वही तो है? क्यों ला रहे हो गरीब भारी? ऐसे क्यों बोले? तो रुचि के पापा देखेंगे ना वीडियो, फिर बोलेंगे तो बोलेंगे, बोलना नहीं है ना। वो लिवाल कहाँ गया? इतनी वीडियो देख वही तो, पता नहीं लिवाल कहाँ गया। लिवाल ही नहीं आ रहे हैं। उसको ले जाओ ना कोई भी। वही तो करो, कोई व्यवस्था करो इसकी। यहाँ पे आके बात होगी, सब चीज होगा। हाँ एक बार। कोई डिपेंड नहीं है। हाँ भैंस को दे के, भैंस तो मेरे पास भी देती है। वही तो। हाँ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार आओ। एक बार आओ। इसके पास तो देती है, पर मैं इसकी खतरनाक दुश्मन हूँ। वही तो। पता नहीं क्यों करती है। इसको देख के पता नहीं क्यों मैं इसको नहलाती भी हूँ। अरे इसकी भैंस मेरे पीछे पड़ी यार, मेरी भैंस इसके पीछे पड़ी। वही तो, दोनों दुश्मन बन रखे एक दूसरे के। पाकिस्तान बन गई है। वही तो आओ देखो। उसके बाद मैंने भी देनी थी इसको, पर क्या हुआ, कोई और की तबीयत खराब है तो मैंने सोचा तू इसको दे। मैं नहीं, अच्छी बात है दोस्तों, ऐसी मदद चलती रहती है गाँव में। दूंगी उसको ही। हाँ तो ऐसे कोई भी बीमार होता है गांव में तो हम लोग घास घूस देते रहते हैं। लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से मैं सेम व्लॉग को नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ क्योंकि कल मैं पूरा व्लॉग नहीं बना पाई। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ आजकल पूरे दिन भर में मेरा एक व्लॉग भी नहीं बन पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया, व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा आजकल, क्योंकि एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बार धूप में बैठ रहे हैं, उसके बाद उठने का मन नहीं कर रहा है। तो आज है संडे और अनमोल की भी छुट्टी है। हेलो। हेलो। तो अनमोल भी आ रहा है मेरे साथ और मम्मी तो सुबह चले गई थी घास के लिए और हम लोग रस्सी लेके जा रहे हैं दोनों के दोनों मम्मी के साथ, मतलब घास लेने के लिए, क्योंकि मम्मी के पास भारी हो जाएगा। तो हम लोगों ने बोला था कि काट के रख देना, फिर हम लोग आ जाएंगे तो घर पे नाश्ता नुश्ता बना के साफ़ सफाई करके घर का पूरा काम निपटाने के बाद अभी सुबह के लगभग 9:30 बज रहे होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं पोला की तरफ और पोला है हमारे गाँव के बगल वाला गाँव, पड़ोसी गाँव है, तो काफ़ी दूर है वैसे हमारे घर से। तो मम्मी ने घास काट दिया होगा तो अभी हम लोग चलते हैं। जंगल के रास्ते से होके हम लोगों को जाना पड़ता है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखो कुछ ऐसे जंगल वाले रास्ते से होके हम लोगों को जाना है। ठीक नीचे वहाँ पे आप लोगों को एक गांव दिख रहा होगा, तो ये है पोला गांव। तो वहीं हम लोगों ने घास लिया रहता है, मम्मी लोग वहीं जा रखे हैं घास के लिए और हम लोगों ने यहाँ से जंगल से होते हुए यहाँ नीचे से तब जाना है उस वाले गाँव में। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें सिंगर चाची मिल गई रास्ते में। हेलो।
हाँ। तो दोस्तों मैं जा रही थी उधर साइड हाँ। और दीदी लोग जा रहे हैं नीचे की साइड। चाची की आवाज कैसे गूंज रही है जंगल में। बहुत गूंज रही है दोस्तों। वही तो। इतना सूखा है, खाएंगे नहीं खाएंगे क्या पता, पर हम ला अरे ये शर्ट अच्छी लग रही है आप पे, वीडियो में और अच्छी लग रही है। चमक रही है। तो सबसे पहले चाची आ गई, अब वो नीचे ही होंगे अभी ना। हाँ वो सारे नीचे हैं। हाँ, अभी सारी उनसे- जनता पार्टी। वही तो। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पैरों पे मेरा कंट्रोल नहीं रह रहा है, पता नहीं मैं कभी भी गिर जा रही हूँ। कल में मैं 3 बार गिर गई थी, थोड़ा मेरे कमर में भी चोट लग गई थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। उसके बाद कमर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल यार, मेरे फिसलने की जोग है आजकल, मुझे लग रहा है बिना बात के फिसल जा रही हूँ सीधे सीधे रास्ते में भी। तो इसलिए मैं ना आज बड़े आराम से चल रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक बार भी नहीं फिसलना है, लेकिन फिर भी देखते हैं, कहीं पता चल रहा है वीडियो बनाते बनाते फिसल गई मैं। कल में मैं 3 बार फिसल गई सही में, 2 बार तो घास की भारी में और 1 बार घर में ही फिसल गई, पैर मुड़ गया हल्का सा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल, ध्यान भी दे रही हूँ मैं रास्ते में फिर भी फिसल जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। ये देखो कुछ इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे, और स्कूल के बच्चे डेली आते हैं यहाँ पे, हमारे गांव के ना, यही नीचे पे स्कूल है 6 से 8 तक की, तो बच्चे यहाँ पे आते हैं हमारे गांव के। और ऐसा रास्ता ये देखो, हम तो कभी कभी आते हैं घास के लिए, लेकिन स्कूल के बच्चे तो डेली आते हैं, देखो ऐसे रास्तों पे। तो यहाँ पे जंगल के बीच में है ये स्कूल, और हमारे गांव के विद्यार्थी भी यहाँ पे आते हैं, और पोला गांव के विद्यार्थी भी यहाँ पे आते हैं। 6 से 8 तक की ये स्कूल है, और पूरा रास्ता जंगल का है। ये देखो जंगल से होते हुए आते हैं हमारे गांव के। हमारा भी वैसे ही है। तुम्हारा? मालतोली। अच्छा हाँ, लेकिन वहाँ तो फिर भी बीच में गाँव तो पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा जंगल जंगल है रास्ते में। और यहाँ के मतलब विद्यार्थी भी कम है। तुम तो इतने सारे, कितने तुम्हारे स्कूल में पूरे स्टूडेंट? 200-300 होंगे। 200-250 तक तो होंगे ना। तो पहले अनमोल तो शिशु मंदिर में पढ़ता था, यहाँ पे पढ़ा हुआ है शीतल ने और रुचि दीदी ने। अनमोल और मैंने पढ़ा हुआ है शिशु विद्या मंदिर में, तो इसलिए हम लोग इस स्कूल में नहीं पढ़े हैं। लेकिन दीदी और शीतल की यादें ताज़ा हो जाएंगी जब वो वीडियो देखेंगे। इसी रास्ते से आते थे, यहाँ पे खेलते थे। देख लो भाई अपनी स्कूल, नीचे जाके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन यहीं से देख लो। तो अभी हम लोग आगे हैं पोला वाले खेत में हमारे, और यहाँ पे वैसे हमारे खेत नहीं है, हम लोगों ने घास ले रखा है। जो हमारे पोला के पंडित जी हैं उनसे हम लोगों ने घास ले रखा है। गांव हमारा यहाँ से दूर है, लेकिन हम लोग इतनी दूर आते हैं घास लेने के लिए। और बाकी मम्मी ने यहाँ पे घास काट के रखा हुआ है, ये देखो। इतनी एक लक्षण दिया पोदो मोड़ डाल, ये है सगोर, लेके आ जल्दी। सच में एक काम की बातें नहीं सुनता ये बिल्कुल भी नहीं। दीदी दोनों एक ही जैसे हो, तुम दीदी आए तुम दोनों करते हो मेरा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे है ना। एक थाली के लड़ते हैं दोस्तों, ये दोनों तो एक हो जाते हैं और बीच में मेरे को फंसा देते हैं। मैं तो सुबह आ गई थी, देखो मैंने वो घास भी निकाला, 3 भारी घास निकाली मैंने। इनको तब से फोन कर रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मम्मी हम घर में बैठे नहीं थे ना, हम भी तो काम कर, बताओ ना। सफाई सुफाई करी हमने, घर में जाके रोटी देखना। मैंने बनाई सुबह उठ के, सब्जी मैंने बनाई। सब्जी तो वो कोरा मैंने। कौन सी सब्जी बनाई आज बताओ? कद्दू की सब्जी बनाई दोस्तों, पीले वाला कद्दू। पीला वाला कद्दू होता, उसको कोर के बनाई सब्जी। तो मैंने बोला इसको तेल भी मैंने डाला थोड़ा, और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, हल्का सा सेना नमक डाला। मैंने कहा मैं अपने लिए निकालती हूँ, तब तुम अपने लिए चटोरे दोनों के दोनों तुम लगे रहो। तो मम्मी ने यहाँ पे 3 भारी घास की निकाली, मतलब लगभग कितनी पुल्ली निकाली होंगी? 15 तक होंगी। हाँ, तो इतनी पुल्ली निकाल दी मम्मी ने। तभी तो कह रही हूँ मैं, इसकी शादी करो जल्दी जल्दी, इसके लिए बहू लाओ। शादी करो, जैसे इसके हाल है वैसे बहू भी तो होगी। दूसरे की बेटी को क्या बोलना जब लड़का अपना अच्छा नहीं होगा। अरे वो तैयार है शादी करने के लिए, वो मना नहीं कर रहा। तैयार ये नौकरी खवण के बुआ थे घास का। ये दोस्तों ये हाल है इसको कि बीवी को घास खिलाएगा। अरे जिस हिसाब से लड़कियों की कमी हो रही है ना पहाड़ों में, उस हिसाब से तो पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़कियां नहीं मिल रही है ना मम्मी। एक तो लड़कियों की डिमांड भी बहुत हो गई है भाई। हो गई दोस्तों, तो मैं यही बोल रही हूँ, मेरे अनमोल को कोई पसंद कर रही है कोई तो जरूर संपर्क में रहना। अभी नहीं, अभी तो उसकी वो होगी, पढ़ाई होगी, उसके बाद जॉब करेगा, पर फिर भी इसके नजदीक तैयार है ना तो? पाचनों को सीरियस होएगी, लिवा देगी ना। क्या है तो भैंस आएंगे यार। तैयार हो रखा वो भी शादी करने के लिए। तो अगर कोई है, कोई लड़की संपर्क में है ना मम्मी? मम्मी सीरियस हो रखी है। मुझे चिंता हो रही है क्योंकि ज्यादातर लड़कियों की कमी हो गई दोस्तों, सब परेशान। कमी वैसे लड़कियों की हुई नहीं, लड़कियों की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। साफ सीधी बात, लड़कियों की भी बहुत तड़ी हो गई दोस्तों, इसीलिए तो। और उनको चाहिए सरकारी नौकरी, देहरादून सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। अपने आप तो गांव में रह रहे हैं, उनको चाहिए कि देहरादून में जमीन चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे यहाँ पहाड़ में कौन रहेगा? वही तो, पता नहीं क्यों लड़कियों की इतनी डिमांड बढ़ गई है। जो उनकी मम्मियाँ हैं उनको भी थोड़ा अपने बच्चों को भी ऐसा सिखाओ।
ना हाँ का दिन अनमोल बुआरे भी बोली जाने मेरा देहरादून मकान चाहिए सरकारी नौकरी चाहिए था नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बात नहीं कहूँगा गवर्नमेंट ये जब गौर जो बोलेगी सरकारी नौकरी और क्या बोलते देहरादून मकान, तो ये हमारा बस को तो नहीं है। दोस्तों से डिंग नहीं मारेंगे हम। सही बात है। जिसको करनी है शादी, हाँ नौकरी करेगा वो। प्राइवेट सरकारी वो तो किस्मत की बात है। नहीं जैसी अगर उसकी मेहनत होगी। किसी को अगर डिमांड है कि हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो वो भी तो तैयारी करे ना सरकारी नौकरी की, वो भी लगे सरकारी नौकरी तब वो डिमांड कर नहीं सकती है जितने कि बच्चे बेरोजगार हैं पढ़े लिखे हैं उनकी मेहनत रहती, मेहनत उनकी पूरी रहती, पर क्या करें नौकरियां ही नहीं है तो सही बच्चे बात क्या है। करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अनमोल के लिए एक अच्छी सी सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढेंगे। अनमोल भी तैयार होगा शादी के लिए है, देखेंगे देखेंगे। मजाक कर रहा है कि सच्ची में बोल रहा तो मजाक कर रहा हूँ आप लोग सीरियस मत समझना, ठीक है? हम लोग बस मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक करते रहते हैं हम अनमोल के साथ। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे भारी लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर के लिए। ये देखो यहाँ पे इतना घास मम्मी ने काट के रखा हुआ है, एक भारी वहाँ पे एक भारी यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? लकड़ियां भी तैयार कर दी मैंने। लकड़ियाँ भी तैयार, लड़कियाँ भी तैयार, सब तैयारी तब लड़कियाँ भी तैयार होगी गौर जानो। तो यहाँ पे अनमोल की भारी भी रेडी हो चुकी हैं। चलो भाई आगे अनमोल निकलेगा फिर हम लोग आएंगे। तेरा करे बाहर ऑफ लगे क्या? तो अभी यहाँ पे मेरी भारी भी रेडी हो चुकी है, तीनों के पास लगभग 4-4 पुल्ली होंगी। तो चलते हैं, अभी यहाँ से हमें काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है। नीचे आते टाइम तो हम लोग एकदम से आ गए थे, लेकिन अभी हम लोगों को काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है। चलो फिर। सो गाइस, जो शहर के स्टूडेंट रहते होंगे उनका संडे कुछ घूमने में और पिकनिक मनाने में होता होगा। तो जो गांव के स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपको, संडे के दिन भी काम करना पड़ा है, घास लेना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी के साथ काम करने का एक ही दिन रहता है, वो भी संडे रहता है, और दिन तो स्कूल रहती है। तो संडे हमारा ऐसे में गुजरता है। तो हमारा संडे का रूटीन तो ऐसे रहता है। आपका कैसा है कमेंट में ज़रूर लिखना। पूरे रास्ते की ना सबसे खतरनाक वाली चढ़ाई है यहाँ पे। यहाँ पे तो अगर हम लोग खाली भी जाएंगे ना तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी तो खैर बोझा है हमारे पास, खड़ी चढ़ाई यहाँ से सीधे ऊपर टॉप में जाना है। तो चलते हैं, अभी वीडियो भी नहीं बन पा रही है। अभी हम लोगों ने एक लेवल पार कर दिया, मतलब जो खतरनाक वाली चढ़ाई थी यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा सा और चढ़ाई है। वहाँ नीचे से हम लोग, वो गाँव दिख रहा है आपको, वहाँ जा रखे थे, वहाँ से यहाँ तक भी खड़ी चढ़ाई। अभी यहाँ से वहाँ ऊपर तक जाना है, उसके बाद तो सीधा सीधा है। हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे आते आते। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर धार में। यहाँ पे देखो सब बाहर के थे, हमारी चाची लोग। हेलो, ये हमारी चाची लोग। कैसे हो? हम ठीक है। हाँ ले गए घास की बाहर ले गए। हाँ और सब लोगों ने यहाँ पे बिछा रखे हैं भारी। ये देखो, ये हमारी धीरे बोलने वाली चाची, हमारी दीदी, सब लोग यहाँ पे आ रखे हैं। और दादी भी आ रही है यहाँ से, दादी को भी थकान लग गई, दादी भी मुस्कुरा रही। वही तो। ये मेरी सबसे छोटी दुरानी है ये। हाँ ये मुस्कुरा रही मुझसे। हाँ कितनी बीत रही है। जेठानी पे बीत गई है। तब ये वाली बहू है। हाँ और सारी बहू है। बहू है। हाँ तब तीसरी बहू है। सबसे बड़े आप ही हो, मतलब जेठानी में भी और सास में भी। ये मेरे को कोई नहीं रुकते हैं। यदि मानो रुके आए हम, वो पीछे भी नहीं देखते कि जैसा हो रहा है। नहीं इतने सारे तो रुके हैं यहाँ पे। अरे अपनी थकान वो करे तुम दो। हाँ बेसाओ आप भी, आपके लिए भी रुके हैं। तो दोस्तों अभी दिन के लगभग 12 बज गए हैं। अब जाके हम लोग गौशाला से फ्री होके घर पे आ रहे हैं। और अभी तक हम लोगों का दिन का खाना भी नहीं बना है, क्योंकि सब लोग हम लोग घास के लिए जा रखे थे। खाना बनाने वाले तो वैसे मम्मी और मैं ही हैं। तो आज अनमोल भी हमारे साथ आ रखा था। तो अभी तक ताले लगे हुए हैं घरों में, अब जाके हम लोग ताले खोलेंगे, उसके बाद दिन का खाना बनाएंगे। और आज वैसे ही मौसम भी हो रखे हैं, ये देखो बादल लगे हुए हैं, अच्छी सी धूप भी नहीं लगी हुई। हम सोच रहे थे कि खाना खुना खा के धूप सेकेंगे छत में। धूप भी रहती है 2:30-3 बजे तक, 2:45 बजे तक रहती है, उसके बाद धूप भी चले जाती है। 12 तो ऐसी बज गई, खाना बनाते बनाते 1-1:30 बज जाएंगे। तो कब धूप सेकनी है अब, है ना? अच्छी रोटी बनाओ दो रोटी रोटी में नहीं लगेगा टाइम? टाइम तो लगेगा, रोटी में भी टाइम लगेगा, भात में भी टाइम लगेगा। जब घास के लिए जाते हैं ना इधर उधर, तब ऐसा होता है कि यार घर में किसी ने खाना बना के रखा होता है ना, तब मज़ा आता है चाव से खाने में। शीतल अगर वीडियो देख रही होगी तो 2-4 दिन के लिए थोड़ा घर आ जाओ हमारे साथ खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी के साथ डेली घास के लिए जाना हो रहा है आजकल। क्योंकि मम्मी को अकेले मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं लाना है मम्मी ने, तो इसलिए हम लोग चले जाते हैं साथ में घास लेने के लिए। जैसे मम्मी काट के रखती है, फिर हम लोग लेके आ जाते हैं। तो ऐसे में फिर खाना बनाने में देर हो रही है दिन में। अब से सुबह बनाएं भात, या तो सुबह भी कौन खाएगा, उतनी सुबह मन तो नहीं करता खाने का। वही तो, सुबह बनाओ फिर आके वो ठंडा भात खाओ, उससे खाने का बहुत वो हो गया। नहीं आजकल ना मेरे हाथ देखो ये कैसे हो रहे हैं, ये काले काले बर्तन हो गए ना पूरे इधर साइड, ये देखो
काले बर्तन नहीं धोती है, मेरे को छोड़ देती है काले बर्तन। इतना झूठ बोल रही ना मम्मी। कभी कभी एक कढ़ाई छोड़ रखी मैंने बस काली वाली, हाथ ऐसे जाते ना। छोड़ती है काला। तो दोस्तों अभी मेरा दिन का खाना भी बन चुका है और आज दिन के खाने में मैंने कड़ी बना रखी है, छीमी की भुजी बना रखी है और साथ में भात बना रखा है। और मेरी मम्मी इतनी अच्छी है ना, मैंने खाना बना के रखा नीचे, मम्मी को बोला, मैंने कहा तुम खा लो, मैं तब तक धूप सेक दूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए छत में ही लेके आ गई। मैं सोचा यहीं ले जाती हूँ, वहाँ नीचे इतना ठंडा है दोस्तों, वही तो, बहुत ज्यादा छत में आके नीचे जाने का मन नहीं करता है। नहीं करता सच में, भूख लगी रहती है लेकिन नीचे जाने का मन नहीं करता। मैंने सोचा कोई ला देता हो ऊपर, मैंने बोला दो थाली कैसे ले जाऊंगी, मैंने तो खुद नीचे खा दिया, मोनिका को ऊपर ला गई। मैं सोच ही रही थी, पता है, मैंने कहा काश मम्मी खाना लाती, लेकिन मम्मी ने मेरे दिल की बात सुन ली। वो थाली भी थी मेरे पास, 3 संतरे भी, चाकू भी, लोटा भी, फोन तो भी, एक आवाज लगा देते ना। नहीं लगाई मैंने आवाज, मैंने कुछ यहाँ रखा सामान, कुछ यहाँ रखा। पीठ में बोके हैं। तो अभी धूप में बैठ के मस्त करके खाना खाते हैं। ये देखो कड़ी मस्त बना रखी मैंने, है ना। बहुत अच्छी हो रही थी। हाँ। तो दोस्तों हम लोग छत में धूप सेकने के लिए आ रखे हैं। कहाँ से सेकनी है धूप, यहाँ नीचे देखो इतने सारे मेहमान आ रखे हैं। ये देखो अजय बैठा, अला अला तुम डाना के ले ना बेज फुंदे नहीं की। ये देखो इतने सारे लंगूर आ रखे हैं, उन्होंने दिमाग खराब कर दिया। पैंट बोलते हैं जी ना, हराम करूँ कौन हूँ।